Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Namaskar. Sat Sri Akal and good evening. This is Kaisar Bari from Bari Law Associates. थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो उन लोगों के लिए जो स्पाउस वीज़ा और मैरिज वीज़ा वाली एप्लीकेशन वाले हैं, वो लाजमी देखिएगा। और मैं अभी जस्ट घर पहुंचा ही हूँ जी। और लेकिन मैंने सोचा कि जी के जो रवांडा के हवाले से असाइलम सीकरों के हवाले से भी जो अपडेट्स थी, तो उस प्लानिंग तो मेरी ये थी कि कल सुबह जो है मैं कल अपलोड करना चाह रहा था वीडियो। लेकिन चूंकि लेटेस्ट अपडेट है, तो वो जो मेरा एक रिकॉर्ड है कि जो जिस दिन की जो अपडेट्स होती हैं मैं लाजमी शेयर करता हूँ। सो दैट्स वाई लोग जो हैं, आप लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और शायद वीडियो का वेट भी करते हैं कि जी के चूंकि आपको इस बारी लॉ एसोसिएट चैनल से आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं। तो चलिए मैं आपको बताता जाऊं कि असाइलम सीकर्स जो हैं उनके हवाले से जो है अभी चल क्या रहा है जी। रवांडा का आपने सुना होगा कि जी के असाइलम सीकरों को जो है जो फेल्ड असाइलम सीकर्स होंगे या जो न्यू क्लेम करेंगे असाइलम सीकर, असाइलम को सीक करेंगे, उनको जो है वो रवांडा में जो है वो मूव किया जाएगा, यहाँ से वहाँ भेजा जाएगा। सो ये एक एक बैटल थी जो कि होम ऑफिस की और कोर्ट्स के दरमियान में जो थी, काफ़ी अर्सा से इस नियरली 7-8 मंथ से जो था ये एक सिलसिला चला हुआ था कि होम ऑफिस का हुकूमत का मौक़िफ़ ये था, उसमें उनकी ओपिनियन ये थी कि चूँकि यहाँ पे लोगों को रखना जो है असाइलम सीकरों को जो है स्टेट के ऊपर बोझ है, टैक्स की इनकम है, और जिसकी वजह से जो है वो बहुत क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा था। तो उनकी प्लानिंग ये थी कि रवांडा में जो है उनको रिमूव कर दिया जाए। सो उसका बैकग्राउंड जो है वो मैंने कई मरतबा बहुत सी वीडियोस में पहले भी मेंशन किया है, लेकिन ये है कि जो ब्रिटेन का जो है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हुई हुई है वहाँ पे रवांडा में। जो इन्होंने वहाँ पे पिछली मैंने एक काफ़ी पुरानी एक वीडियो है को 2-3 महीने पहले मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने सारा मेंशन किया था कि किस तरीके से इन्होंने वहाँ पे यूनिट्स बनाए, किस तरीके से वहाँ पे स्कूलिंग और ये वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक कोर्ट्स की जानब से पहले भी ये था कि जी के रवांडा जो है वहाँ पे आप इनको रिमूव नहीं कर सकते। सो फाइनल जो इसकी स्टेज थी, जो फाइनल जो जिसको लास्ट रिजोर्ट कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके ही था। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो कंट्री की सबसे हायर कोर्ट होती है, जिससे ऊपर जो है और या भगवान होता है या अल्लाह होता है या ऊपर वाला होता है, लेकिन जो कंट्री की सबसे बड़ी कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट होती है। सो सुप्रीम कोर्ट जो यूके की सुप्रीम कोर्ट है, इनके 5 जजेस होते हैं, 5 ऑनरेबल जजेस जो हैं। सो वो ये जो पैनल था ऑनरेबल जजेस का, 5 जजेस का जो था, उनके पास ये केस जो था वो चल रहा था। उसमें जो ब्रिटेन का जो होम ऑफिस है, उनका ओपिनियन ये थी कि जो अनडॉक्यूमेंट्स के साथ जो केस करेंगे, असाइलम क्लेम करेंगे, चाहे वो कहीं से भी आए हों, प्लेन से आए, बॉर्डर क्रॉस करके आए, हम उनको यहाँ से रिमूव करके रवांडा में भेजेंगे। सो फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, उन्होंने कहा जी कि पहले आज से कई साल पहले, 2 साल पहले या उससे पहले रवांडा के लोग यहाँ पे आके असाइलम करते थे, आप उनको असाइलम देते थे इस कंट्री में। लेकिन अब ये है कि अब आप कहते हैं कि जी कि रवांडा इज़ अ सेफेस्ट कंट्री, सेफ कंट्री है, सो हम यहाँ से वहाँ पे इनको रिमूव करेंगे। सो ये एक कोई जस्टिफाइबल बात नहीं है। सो लॉ और कानून ये होता है कि आपको कानून के मुताबिक आप अमल करें, लेकिन जस्टिस वो जो होता हुआ दिखाई दे, इंसाफ वो नहीं जो आप करें लेकिन उसका पता न चले। सो जस्टिस वो जो दिखाई दे। सो जिनेवा कन्वेंशन 1951 हो या यूके एक साइनिंग अथॉरिटी हो कि जी के हम ह्यूमन राइट्स के जो हैं वो पालनहार हैं, हम ह्यूमन राइट्स के हवाले से दुनिया में नंबर 1 कौम हैं, और जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, हम जो है एज अ ब्रिटेन या ब्रिटिश लोग जो हैं वो बड़ा इसका पासदारी करते हैं एंड कहते हैं कि जी के ह्यूमन राइट्स के हवाले से वी आर दी वन ऑफ द बेस्ट नेशन। तो क्या ये बेस्ट नेशन जो है वो उसी कंट्री में असाइलम सीकरों को भेजेगी जहां के लोग खुद रवांडा से यहाँ पे आके असाइलम करते थे। सो
फाइनली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला ये कर दिया कि किसी को रवांडा रिमूव नहीं किया जाएगा। अगर कोई शख्स जो है, कोई भी बंदा यहाँ पे अगर यूके में आके असाइलम करेगा तो आपका काम ये बनता है कि उसके असाइलम को यहीं पे देखें। वो अब ऑब्वियसली लॉ है, कानून है, होम ऑफिस के अपने रूल्स हैं और इमिग्रेशन लॉज हैं, उसके मुताबिक जो भी होगा असाइलम सीकरों के साथ वो एक इस वन ऑफ द सेपरेट डिबेट है। लेकिन जो रवांडा वाली जो थी पॉलिसी फिलहाल जो है वो आज दफन हो गई। सो सुप्रीम कोर्ट ने उसने जो है उस ताबूत में जो है वो आखिरी कील जो है वो आज ठोंक दिया और जो है वो आज चैप्टर क्लोज हो गया। ये तो आ गया रवांडा का स्टोरी जो है। सो अभी इस वक्त जो है अप्रॉक्सीमेटली आप ये कह सकते हैं कि 77,000 प्लस जो है असाइलम केसेस पेंडिंग है। वो किन के असाइलम केसेस पेंडिंग है, हम उसमें यूक्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसमें अफगान वो जो पॉलिसीज़ वाले केसेस थे हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। सो वो एक सेपरेट उनकी एक बैकलॉग है। सो एक नॉर्मल जो असाइलम केसेस हैं जो स्टूडेंटों ने किए या एक विजिटर ने किए या एक जो जनरल जो पाकिस्तानियों के थे, अफगानिस्तान के थे, वर्ल्ड वाइड जो थे अफ्रीकन कंट्रीज़ के थे। सो एनीवे 77,000 प्लस जो है असाइलम केसेस की बैकलॉग है जो अभी तक जो है वो डिसाइड नहीं हुए थे। उसमें बहुत से केसेस में सो फार जो था जो बेसिक इंटरव्यू था हुए, बहुत से केसेस में जो था स्क्रीनिंग हो चुकी हुई थी और सेकंड इंटरव्यू जो था वो भी हो गया, लेकिन केसेस जो थे अभी पेंडिंग थे। सो आज के इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो है ऑब्वियसली जो बैकलॉग है अब होम ऑफिस की जो है उसको जो है वो उसमें बड़ा तेज़ी से जो है उसमें चेंजेस आएंगी और उसमें ऑब्वियसली जो पिछली जितनी पॉलिसीज़ थी, ये रवांडा वाली पॉलिसी हो, मैंने कल एक वीडियो में मैंने मेंशन किया था सारा कि सुहेला रहमान जो है जो होम ऑफिस की जो हमारी होम सेक्रेटरी साहबा थी, उन्होंने कल रिज़ाइन किया, सैक किया उनको, या जो भी सिचुएशन थी। पॉलिटिकल टॉक शो तो मेरा है नहीं कि मैं ज़्यादा कमेंट्स करूं, लेकिन ये है कि ये सारी पॉलिसीज़ उन्हीं की थी। लेकिन अब क्या है, अब जितने असाइलम सीकर हैं ये उनके लिए ये वाला पॉइंट जो है ये आगे का ये वाली वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े गौर से देखिएगा। आप अगर आप खुद असाइलम सीकर नहीं हैं, आप किसी भी वीज़े पे हैं, लेकिन अगर आपके कोई दोस्त, भाई बहन, फैमिली या जितने भी असाइलम सीकर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बड़ी अहम है, तो उसको काइंडली आगे शेयर लाजमी कीजिएगा। बहुत से असाइलम सीकर्स हैं, वो बहुत से लोग जो है मैं देखता हूँ कि वो अपने काम से काम रखते हैं। वो कहते हैं यार मेरा काम हो गया, मेरा सवाल ये था कि मेरी बीवी किदो आएगी, मेरा वीज़ा किदो लगना है, मेरा केस होम ऑफिस में पेंडिंग है, उधर फैसला किदो आएगा, फलां क्या होगा। वो अपना काम करते हैं और उसके बाद अल्लाह अल्लाह ते खैर सलाह, अगला बंदा खसमां दा सिर खावे, सानू किसी दे नाल की। सो ऐसे ना किया करें। मैं खुद अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ, नॉलेज शेयर करता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सो मैं अगर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ तो मैं बड़ा रात को बड़ा पीसफुल सोता हूँ कि जी कि मैंने अपना काम पूरा किया है जो है। मैं अभी भी ये आप टाइम देख लें, रात अब 8:30 9 का टाइम है, 9 o'clock का। तो मैं आके मैं अभी नाइट सूट में हूँ, लेकिन मैं जो आज की लेटेस्ट अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो अगर आप लोग भी वीडियो को आगे शेयर किया करेंगे तो उसमें यह है बहुत से असाइलम सीकरों का भला हो जाएगा। अभी जितने असाइलम सीकर्स हैं ज़हन में रखिए, अगर तो आप अपने केस से सेटिस्फाइड हैं कि जी आपका जो केस चल रहा है और आपके बड़ा सॉलिड केस है और आप ये समझते हैं कि आपके केस में आपके हक में फैसला आ सकता है, जस्ट वेट एंड वॉच जिसको कहेंगे। एक सिप ले लूँ उसके बाद मैं बताता हूँ। लेकिन अगर आप का केस जो है वो सॉलिड नहीं है, या आपकी स्क्रीनिंग इंटरव्यू या उसके बाद जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट थी वो उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, या आप समझते हैं कि आप के केस में जो आपने बात कही उसमें आपने एविडेंस नहीं दी, तो उसमें यह है कि आप अपने वकील से मिलिए। आप अगर खुद आपने केस फाइल किया हुआ है तो खुद बैठ के अपने आईने के सामने देख के अपने केस के साथ जस्टिफाई कीजिए। वकील आपका है तो वकील से डिस्कस करें। अगर आपका रिफ्यूज सेंटर है, आपका एडवाइस सेंटर्स हैं, आपका लीगल एड है, जो भी आपका है, अपने केस को अब आप जो है वो आगे लेके जाइए। उसकी वजह यह है कि अब असाइलम केसेस में जो है वो तेज़ी से फैसले आएंगे। और ये बिल्कुल ज़हन में ना रखिए कि कोई एमनेस्टी स्कीम आ रही है और इसमें तमाम बैकलॉग को 77 या 80,000 लोगों को जो है वो स्टे दे देंगे और आपको फौरी तौर पे रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा।
یہ جو کورٹ کا فیصلہ ہے، آنریبل ججز کا فیصلہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روانڈا نہیں جائیں گے، لیکن کیا یہ کنٹری جو ہے، یہاں آپ اگر فیلڈ اسائلم سیکر ہوں گے، یہاں آپ کا کیس ریفیوز ہوگا، تو کیا وہ آپ کو ایکسیپٹ کریں گے اور اس کنٹری میں رہنے دیں گے، یا آپ کی ریموول کریں گے؟ آپ جو ہے سیف کنٹری سے آئے ہیں تو آپ کو سیف کنٹری میں وہ یہاں سے ریموو کریں گے، اگر آپ کسی اور کنٹری سے آئے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ریموو کریں گے۔ انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو انڈیا نے کہا ہے کہ جی کہ ہم جو ہے وہ تھرڈ بگسٹ جو ہے وہ اکانومی بننے جا رہے ہیں، اینڈ تھرڈ بگسٹ جو امریکہ چائنا کے بعد ہم ہیں، تو کیا اگر وہ اس کو سیف کنٹری ڈکلیئر کرتے ہیں تو کیا جو انڈین اسائلم سیکرز ہیں وہ ان کو واپس نہیں بھیجیں گے وہاں پہ، وہ بالکل وہاں پہ ان کو ریموو کریں گے۔ سو اس طرح کی پالیسیز میں اگر ایک طرف ایک چیز فیور میں آتی ہے تو ذہن میں رکھیے کہ جو قانون جو ہوتا ہے وہ اپنا راستہ جو ہے وہ خود نکالتا ہے۔ یہ کہنا وہ جویں مکھن وہ ہوندا نا، مکھن اپنا وہ تے ساگ دے اتنے مکھن پا دیو نا گرم گرم، تو وہ مکھن آپ ہی اینڈ کر کے نا اپنا راستہ لب لینا ہے۔ سو اسی طرح جو قانون ہوتا ہے وہ اپنا راستہ خود نکالتا ہے، ذہن میں رکھیے۔ سانپ جو ہوتا ہے وہ ڈھونڈ لیتا ہے کہ کس اس نے کیڑی انہیں کھڈ دے وچ وڑنا ہے۔ سو ذہن میں رکھیے اسائلم سیکر جتنے ہیں اس وقت، میں نہیں سمجھتا، میرا اپنا، میں چونکہ خود ہیومن رائٹس کا بڑا ایکٹیوسٹ بھی ہوں، اور میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے میں نے بہت کام کیا ہے، ابھی بھی میں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہوں گی، اور بہت سے کیسز میں شاید جو ہے جن کا کیس پازیٹیو نہیں بنتا ہوگا، لیٹ سے آپ کا کیس بہت سٹرونگ ہے، لیکن اگر آپ ان کو بتا ہی نہیں پائے کہ آپ کا کیس یہ ہے تو وہ کیسے آپ کی فیور میں یا آپ کے حق میں کیسے فیصلہ کریں گے؟ وہ کہنے ستے بچے دا منہ چومو نا، تو بچے نو کی پتا ہے کہ مینو کون چوم گیا۔ سو کیا کہتے ہیں اس کو، بے وقت کی بانگ جو ہوتی ہے نا، وہ مرغا جو ہوتا ہے وہ بعض کا صبح کے ٹائم وہ بانگ دے نا، بانگ کہتے ہیں آواز کو، اذان کو، تو وہ صبح کو دے تو وہ لوگ جو ہے وہ تہجد کے لیے جاگ جاتے ہیں صبح نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اگر وہی مرغا جو ہے وہ دوپہر کو یا باقی طرف دے گا، اس کو کوئی توجہ نہیں دے گا۔ سو بے وقت دیاں بانگاں تے ستے بچے دا منہ چومنا یہ کسی نے نہیں دیکھا ہوتا۔ سو اس لیے یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو آپ کو ٹیکنیکلی طور پہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ بہت سالڈ کیس آپ کے ساتھ سچ مچ میں آپ اسائلم سیکر ہیں، آپ نے سچ مچ میں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ کا جو بھی ایشوز تھے، لیکن آپ اگلے کو بتا ہی نہیں سکے کہ میرے یہ ایشوز ہیں، تو اگلے بندے نو خواب تے نہیں آنی کہ جی کہ وہ کیوں آپ کو کریں، کہ جی کہ آپ کا شکل دیکھ کے تو فیصلہ نہیں وہ کریں گے۔ قانون میں یہ ہے کہ آپ نے ایویڈنس دینی ہوتی ہے۔ سو جو لا ہوتا ہے وہ اپنے انہوں نے رولز کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے، قانون کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے۔ ایک چور ہے، ایک چوریاں کرتا ہے، وہ اس وقت تک سادھو ہی رہے گا جب تک وہ پکڑا نہیں جائے گا۔ جب وہ پکڑا گیا تو انہوں نے کہا جی تم چور ہو۔ اب وہ چور ثابت کیسے ہوگا؟ ایویڈنس کے ساتھ ہوگا، بھائی یہ ایویڈنس ہیں، ہم نے ثابت کیا ہے کہ تم چور ہو۔ اب وہ اس کی چوری نہیں پکڑی گئی، ایویڈنس نہیں ہے، سو دیٹس مین ہی از اے سادھو، یا سادھو ہے یا وہ پولیٹیشین ہے، جو بھی ہے۔ اینی وے، اس میں اب یہ ہے کہ آپ نے کیس فائل کیا، اگر آپ کے پاس سالڈ ایویڈنس ہیں تو آپ ان کو دیجئے۔ کیسز میں اسائلم کے جتنے کیسز ہیں اس میں بڑی تیزی سے آپ بیک لاگ کو کلیئر کریں گے۔ سو آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا، اگر آپ کا کیس پینڈنگ ہے لیکن آپ نے اس میں کوئی ایویڈنس نہیں دی ہوئی، آپ کا کیس میں کوئی آپ نے جان نہیں ڈالی ہوئی، تو ادھر جان پاؤ، ادروائز جو ہے یہ آپ کی جان نکال لیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ٹیک کیئر، بائے فار ناؤ۔